शांति। मीठे मीठे बाबा के निश्चिंत, निष्फिकर, निर्विकार, निरअहंकारी बच्चों को प्यारे बाबा बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। रोज मुरली में बाबा मीठे बच्चे तो कहते हैं, साथ में पुरुषार्थ करने की विधि भी बताते हैं। आज देखो सारी दुनिया में कहीं भी जाओ तो लोग खुशी ढूंढते हुए नजर आते हैं, लेकिन हम बाबा के बच्चे कितना खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को खुशी का रास्ता मालूम नहीं है, सुख का रास्ता पता नहीं है। वो सामग्रियों में खुशी ढूंढते हैं और अंदर से खोखले रहते हैं। तो बाबा हम बच्चों को कितना भरपूर करते हैं और रोज कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। हाँ, खोखली हंसी हंसते रहते, हमने बहुत अच्छे से देखा है। बाबा कहता है ऐसा करोगे ना तो स्कॉलरशिप मिलेगी। इसलिए बाबा कहता है स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। भाई कौन से पुरुषार्थ से स्कॉलरशिप मिलेगी? जब तुम सबको, सब शब्द लगाया है, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। पार्टिकुलर जिससे तुम्हारा अटैचमेंट है, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को सुख का रास्ता बता रहे हैं, कोई अच्छा लग गया उसको बता रहे हैं, ऐसा नहीं, सबको सुख का रास्ता बताना है। क्यों? क्योंकि तुम अभी बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सर्विस पर हो। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है भाई? पहले तो कितना डरते थे, है ना? हाँ, अभी कौन सा डर निकलता है? देखो, भक्ति में जो डर रहता कि गुरु हमें श्राप ना दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। वास्तव में कोई गुरु किसी भी किस्म का श्राप देगा भी तो भी नहीं लगेगा। वास्तव में श्राप तो रावण देता है और बाप वर्षा देते हैं। श्राप क्या चीज है ये भी नहीं मालूम लोगों को। विषय विकारों में जो आत्मा पड़ती है तो श्रापित हो जाती है। बाकी कोई गुरु अगर दे भी दिया तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो श्राप कौन देता है? बाबा ने कहा रावण देता है। ये समझने की बात है। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। हाँ, ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो, है ना भाई? हाँ, बहुत अच्छे से समझना। रिद्धि सिद्धि सीखने वाले कैसा तंग करते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बाकी फिर जितना भी परिचय है सब इस दुनिया में टेम्परेरी कार्य व्यवहार निभाने के लिए है, परमानेंट नहीं है वो। इसलिए ये निश्चय पक्का करना कि तुम पहले आत्मा हो, सब, एक दो नहीं, सब आत्मा हो। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने, है ना भाई? आत्मा ही पार्ट बजाती है। आत्मा मतलब आप। मनुष्य फिर समझते शरीर ही पार्ट बजाते हैं। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आत्मा अर्थात स्वयं को कोई जानते नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं,
इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते, बाप ही समझाते हैं। आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, बाप ही समझाते हैं कैसे आत्मा पार्ट बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। आत्मा मतलब आपको बार बार जन्म तो लेना ही है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाले कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। जैसे हीरो होगा वो शुरू से आखिरी तक पार्ट बजाएगा, लेकिन कोई नौकर का पार्ट बजा रहा है तो वो थोड़े समय आएगा चला जाएगा, है ना भाई। यह बात कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जाने। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है नहीं ना, कृष्ण तो स्वयं बच्चा है। और कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे ना, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। ये बात बड़ी समझने की है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंधा हुआ ही है ना। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो समझा सकते हैं। मुख्य बात है कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, कभी नहीं मरते हो, ये समझो ना अच्छे से। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। भाई पतित तमो प्रधान कौन है? हम कौन? शरीर नहीं, आत्मा। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। सृष्टि पुरानी हो जाती है मतलब आत्माएं पूरी दुखी हो जाती है, पतित हो जाती है, जर्जर हो जाती है कहना चाहिए। तो बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। भाई नई सृष्टि स्थापन करना माना जो आत्माएं पूरी कमजोर तमो प्रधान बीमार हो गई है उनको फिर ज्ञान की ताकत देकर प्यार देकर उनको सतो प्रधान बनाते हैं। बाबा कहता है नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म वाला सब एक दूसरे को देने की ही भावना रख रहे हैं, और यहाँ तो सब एक दूसरे को लूटने की ही भावना रखते हैं भाई। तो लूटने की भावना में दुख होता है और देने की भावना में सुख होता है। सब देने की भावना रख रहे हैं। हाँ, ऐसा यहाँ तो है नहीं है। उन्हों के लिए कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे, अब प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। रोज जब ये मुरली सुनोगे और पूरी पूरी सुनोगे तो कितना आनंद आएगा, बात गहरी समझ में आ जाएगी। मैं कौन, मेरा कौन, मैं कहाँ से आया, सारा बात। हाँ, ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं न शूद्र कुल राजाई करते हैं, दोनों को राजाई नहीं है। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है ना। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं, तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं। बच्चे, यह 84 का चक्र कैसे फिरता है? सतयुग, त्रेता, फिर होता है संगम युग। हाँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है नहीं। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ ही हम प्यारे बाबा से ज्ञान प्राप्त
करके भरपूर हो जाते हैं, एक एक बात समझ में आ जाती है। बारीक बारीक बात समझ में आ जाती है ना भाई। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आते हैं तो फिर दो कला कम होती है, भूल जाते हैं। हाँ, जो प्रारब्ध यहाँ जो कमाई जमा करते हैं वो सतयुग से त्रेता में उतरते जाते हैं। इसलिए भैया इतनी ज़्यादा कमाई कर लो यहाँ पर जो सतयुग के प्रारंभ में उतर सको। तो बाबा कहते हैं दो कला कम होती है तो उनकी महिमा क्या करेंगे, गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है। कलयुग को कहा ही जाता है पुरानी दुनिया, इसमें पूरी तरह गिर जाते हैं। लेकिन गिरे हुए होने के बाद भी कितनी महिमा के पीछे लोग भागते रहते हैं, कुछ नहीं, खोखले के खोखले बहुत। एक व्यक्ति भी यहाँ पर भरपूर खुशियों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ नहीं दिखाई देता। हर एक को कुछ ना कुछ शिकायत है ही। सारा देखो, इतनी मशीनें बनी, सुख के इतने साधन बने, लेकिन सुखी हुए क्या लोग? नहीं हुए। जरूर कोई ऐसी बात है जो सारे सुख के साधन होने के बाद भी लोग सुखी नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वस्तुएं थोड़ी सुख देती हैं, वस्तुएं तो आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, सुख थोड़ी देती हैं। साधन है जीने का, सुख थोड़ी देंगी वस्तुएं, भौतिक साधन, ये सब बोलते हैं ना भौतिक साधन, तो साधन है, साधन कैसे सुख देगा? बाबा कहता है वह पुरुषोत्तम थे, फिर कला कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते, कुछ भी अगड़म बगड़म कहानी गढ़ देते हैं। बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिलेगा भाई? लौकिक में भी यदि बच्चा बाप को नहीं जान रहा है तो कैसे पाएगा? तो घूमता भटकता रहेगा। बाबा कहता है अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप से हमको वर्षा मिलता है, बेहद के बाप को याद करते हो, कहते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये तुम गाते हो तो जरूर बाप आया होगा ना, तब तो सुख घनेरे दिए होंगे ना। बाप कहते हैं अभी मैं आया हूँ अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। अब ये जो वाणी चल रही है इससे स्पष्ट हो रहा है कि बाबा आया हुआ है। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुग ब्राह्मण भी हैं तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। आज तो देखो हम कई जगह घूमे हैं तो बाहर तो लिखते हैं हम ब्राह्मण हैं, कहते हैं और स्पष्ट खुद ही बोलते हैं कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं जरूर, लेकिन हम सब मुर्गा मांस मटन सब खाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लहसुन प्याज सब तमो प्रधान चीज़ें खाते हैं। तो वो कलयुगी ब्राह्मण, वो ब्राह्मण लोग नहीं जानते कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। और तुम अभी डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाते हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। तो देखो भाई बाबा कि ये कितनी सत्य और सुंदर बात सुनकर भी यदि नशा नहीं चढ़ा तो जरूर बुद्धि इधर उधर भटक रही है। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। देखो बाबा बैठ के कैसे पढ़ाते भी है, संभालते भी है और गुणों से श्रृंगार भी करते हैं। मीठे बच्चे, सिकीलदे बच्चे कह के पढ़ाते हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे बाबा गोद में उठाया है, ऐसे संभालते हैं।
गिरते भी हैं बार बार बाबा के बच्चे, तो बाबा ही संभालते बच्चे, कोई बात नहीं है, फिर से पढ़ो, फिर से मुझे याद करो तो फिर ऊपर उठ जाओगे। कैसा ऐसा बाप कभी मिलेगा क्या? बाबा कहता है तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। गॉडफादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों की सर्विस में आए हैं, कहते बाबा, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं बच्चे अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए, जरूर जीवन में बंधन है। भाई काहे के लिए मुक्ति चाहते हैं? तो दुख होगा ना, तभी तो मुक्ति चाहते हैं। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे आगे जाकर, हाहाकार होगा, और फिर हाहाकार के बाद तुम्हारी जय जयकार होनी जरूर है। तो किनकी जय जयकार होगी भाई? हाँ, जो यहाँ पर हाय हाय बाय बाय ठाए ठाए ये सब नहीं करेंगे भाई, जो केवल बाबा को याद करेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलेमिटीज आती होगी। यूरोप वासी यादव भी हैं, बाप ने समझाया है, यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। दिखाते हैं पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है भाई, यह तो ड्रामा है। देखो बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। हाँ, अगर कोई बोले हाँ तो बिल्कुल नहीं मानना भैया, नहीं तो कई ऐसे बोलते, देखो तुमने हमको दुख दिया, हम बाबा के बच्ची हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, तुमने दुख दिया तो तुमको श्राप लगेगा। ऐसा बाबा का बच्चा कभी बोल ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में कोई श्राप नहीं दे सकता, इसलिए बिल्कुल नहीं घबराना भाई। जो भी बच्चे बाबा की मुरली सुन रहे हैं, किसी के रिद्धि सिद्धि में नहीं फंसना। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं। हाँ, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो भगवान से प्रीत रखते हैं, वो रिद्धि सिद्धि में जाकर नहीं फंसते। बाकी जो रिद्धि सिद्धि में जाकर फंसते हैं, दुनिया भर का मंत्र को वशीभूत करते हैं, मंत्र को सिद्ध करते हैं, वो कभी भगवान को प्यार नहीं करते, वो भक्त कहलाएंगे ही नहीं। बहुत अच्छे से समझना, बाबा ने यह भी समझाया है, संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो, त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है। भाई तीन बातें जरूरी बताई बाबा ने। एक तो पुरुषोत्तम, क्योंकि पुरुषोत्तम अक्षर लिखोगे तो बार बार याद आएगा कि भाई हम पुरुषों में उत्तम पुरुष बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति अक्षर क्यों लिखने बोला? क्योंकि त्रिमूर्ति अक्षर लिखोगे तो तुम्हें मालूम रहेगा कि मुझे स्थापना करनी है, मेरे पास ये जिम्मेदारी बाबा ने सौंपी है। हाँ, निर्माण करना है, फिर पालन करना है, और पुराने विषय विकारों को मिटाना है। ये त्रिमूर्ति की बात हो गई। बाबा ने कहा प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के है, इसलिए प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो, प्रजापिता यानी प्रजाओं का पिता। कौन सी प्रजा का पिता? जो विषय विकारों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हैं, उस प्रजा का पिता, सभी प्रजा का नहीं।
हाँ, तो समझेंगे भाई प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता। तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है। नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मा को दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि से निकला। तो ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है, सामने वाला भी नहीं समझ पाता। ब्रह्मा शु विष्णु, विष्णु शु ब्रह्मा बनते हैं, ये बात बड़ी बारीक समझने की है। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए, फिर कितने चले गए। इसलिए समझाया है कि ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जवाहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। तो गुण धारण करना है, बार बार नीचे नहीं उतरना भाई। बाबा कहता है नीचे तो तुम्हें बाद में उतरना ही है, अभी क्यों उतरते हो भाई? जब तक बाबा है तब तक तो मत उतरो नीचे, फिर तो सीढ़ी उतरनी ही है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्म के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं, फिर से सुई से डाला जाता है। कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। हाँ, बाबा कहता है माला अगर ठीक नहीं बनती तो फिर तोड़नी पड़ती है वापस से, फिर वो करना पड़ता है भाई। देखो बहुत गहरी बात है। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ। भाई कैसा स्लोगन? हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं आकर समझो। आदमी सोचेगा यदि ऐसे ऐसे स्लोगन बना के लगाओगे तो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। हाँ, बाबा कहता है तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है, हीरे जैसा तुम बनते हो। फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कौड़ियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? हवस के शिकार क्यों हो भाई? बाबा ऐसे भी नहीं बोलते हैं कि कोई घर बार छोड़ना है। बाबा तो कहते हैं बस गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। है ना भाई? बरोबर। भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को माना लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस बगैर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हैं परंतु ऊंच पद कोई बिरले पाते हैं। हाँ, अब देखो भाई प्रदर्शनी लगाने का समय भी अब नहीं बचा। ये तो बहुत पहले की मुरली है, अब तो वो समय ही नहीं बचा। देखो घर से बाहर मत निकलो तो बार बार हाथ धो, तो मास्क लगाओ, ये सब अभी कितने सारे नियम आ गए। अभी तो विहंग मार्ग की सर्विस इस सोशल मीडिया के द्वारा हो सकती है। इसलिए जो आपको मुरली भावार्थ सहित हम सुना रहे हैं, इसलिए भावार्थ सहित सुना रहे हैं। आप अकेले नहीं सुनो, ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण परिवार,
आप ये भावार्थ सहित मुरली को नए व्यक्तियों के पास अच्छे से लिखकर कमेंट करके फिर भेजो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा की इस वाणी को भेजना चाहिए। हाँ हाँ, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप, फेसबुक में हम कुछ अच्छे मैटर लिखकर भेजते भी हैं। आपको सिर्फ शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये बाबा की वाणी को शेयर करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहता है यह है एम ऑब्जेक्ट, तभी तो प्रजा बना पाएंगे। भल इस ज्ञान को सुनते भी हैं परंतु ऊंच कोई बिरले ही पाते हैं। स्कॉलरशिप भी कोई लेते हैं ना, उनके लिए कहा जाता है कोटों में कोई। तो भाई कोटों में कोई बन जाना, ज़्यादा से ज़्यादा मुरली को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। अभी वो रिजल्ट मिल नहीं रही है भाई, कोताही मत बरतना भैया। ऐसा बाबा और ऐसा समय फिर कभी नहीं मिलेगा। बाबा कहता है 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक स्कॉलरशिप लेता है, कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। यह भी ऐसे हैं, प्लस में बहुत है। 8 दाने हैं सो भी नंबरवार है ना, तो भाई 8 दानों में आने का पुरुषार्थ करेंगे ना तो कम से कम 8 लोगों को तो भेजो अच्छे से, ताकि 8 लोग आपके द्वारा पढ़ सके। एक एक भाई अगर 8-8 लोगों को भेजेंगे तो 8 करोड़ और 800 करोड़ तक बात पहुंच जाएगी। तो वह पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कल आने वाले समय में कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। कृष्ण के गोप गोपियाँ होते ही नहीं भाई, वो तो महलों का प्रिंस है और न उनको ज्ञान सिखाया जाता। वह तो है सतयुग का प्रिंस, वहाँ कैसे राजयोग सिखाएंगे। राजा तो बन ही गए, राजयोग कहाँ सिखाएंगे, सोचने की बात है। वह पतित पावन कैसे बनाएंगे, पतितों को पावन कैसे बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो, बाप फिर टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल न सके, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरु को भी भूल न सके। भाई इतना प्यारा बाबा, बाप तो जन्म से ही होता है। टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। बड़ी गहरी गहरी बातें हैं। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा नहीं है लोग, लेकिन यहाँ पर तो जन्म से ही गुरु बना देते हैं। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं, फिर गुरु क्या करते हैं, गाते भी हैं, सतगुरु बिगैर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं। भाई गुरु तो ढेर हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफ़र करें दूसरे जन्म के लिए। वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है, तो वो सुख नहीं है। यह तुम्हारा ट्रांसफ़र होता है नई दुनिया में और 21 जन्मों के लिए। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना। प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को देते हैं। आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। हाँ, बाप समझाते हैं मैं गरीब निवाज हूँ इसलिए मैं आता ही भारत में हूँ,
तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है वह जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं, है सब बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है, बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा, दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। वर्षा देने वाला तो एक ही शिव बाबा है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। भाई बैच पर तुम बहुत सर्विस करते हो, कर भी सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैचेस। यह तो जीवदान देने वाला चित्र है, इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज़ पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। देखो बाबा ने पहले की मुरलियों में कहा था कि बड़े बड़े सृष्टि चक्र के बड़े बड़े चित्र लगाओ, सीढ़ी के बड़े बड़े चित्र लगाओ। हाँ, लेकिन आज तक अभी बड़े बड़े चित्र कोई लगाया नहीं है। वास्तव में वो बड़े बड़े चित्र का अर्थ क्या है? या हमको विशाल सेवा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुरली पहुंचानी है। अच्छा भाई, फिर बाबा कहता है मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर रोज रोज बाबा धारणा के लिए मुख्य सार भी देते हैं। बहुत विस्तार से आपको नहीं सुनना समझना है तो सार को उठा लो भाई। सार को उठा उठा के इस संसार से विजय प्राप्त कर लो, क्योंकि इस संसार शब्द में भी सार ही लिखा हुआ है। हाँ, और सा लिखा है, सा यानी तुम स्वयं, और ऊपर बिंदी लगी है, बिंदी माने शिव बाबा। तो बिंदी शिव बाबा से तुम स्वयं सार उठाओ तो संसार बढ़िया सतयुगी बना लेंगे। तो आज का पहला सार क्या है भाई? आज का पहला सार है बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। आज की मुरली सुनकर देखो कौन कौन जागृत होता है भाई। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है, ऐसी सेवा करना है भाई जो मरने के बाद भी आपका पुण्य जमा होता रहे। जैसे आप अच्छे से सुनना, जैसे यदि आप बाबा के गीतों को बनाते हैं, उसमें खर्च करते हैं, उसमें धन लगाते हैं, तो आपके द्वारा आपके शरीर छोड़ने के बाद भी जो आपने धन लगाया गीतों की रिकॉर्डिंग में, जो धन लगाया, तो आप चले भी गए और वो गीत जहाँ भी बज रहा है, कहीं भी उस गीत से योग लगा रहे, तो उसमें आपके पुण्य का खाता जमा होता है। ऐसी ऐसी सेवा करना। जैसे सेंटर बना दिए, तो सेंटर बनाकर अगर आपने शरीर छोड़ा तो सेंटर में जितने लोग आएंगे, जो जो सुनेंगे, उसमें आपका शेयर बनता चला जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसी सेवा करनी है भाई। खिला पिला दिए मान लो किसी को, तो वो 2 घंटे बाद फिर भूखा का भूखा है, तो वो 2 घंटे का ही फायदा मिलेगा। तो इसलिए ऐसी अविनाशी सेवा करो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज्ञान पहुंचाने की व्यवस्था करो। हाँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को ज्ञान पहुंचाएंगे, वो ज्ञान तो अविनाशी है, मर्ज हो जाता है, और भोजन पानी तो खाया पिया और ख़त्म हो गया। बाबा कहता है जैसे बाप
पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। भाई आप जैसे पढ़ा नहीं सकते हैं, आप मान लो भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते, लोगों को बुला नहीं सकते, तो ये पढ़ाई हुई मुरली तो आप सोशल मीडिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना भाई। तो आपके द्वारा पढ़ाने की सेवा हो जाएगी और बहुत मीठे से संभालने की भी सेवा हो जाएगी और श्रृंगार करने की भी सेवा हो जाएगी, क्योंकि बहुत मीठे से बाबा पढ़ाते हैं, बाबा मुरली चलवाते हैं, तो सबको बहुत प्यारा लगेगा भाई ये मुरली, और सब प्यार में डूबेंगे बाबा के। और गुणवान बनाने वाली मुरली है तो गुणों से श्रृंगारित भी होंगे। तो ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है, क्योंकि बंधे हुए हैं, हिरे हुए हैं, मेरा मेरा क्या होगा, कैसे होगा, ऐसे बेचारे सब बंधे उन सबको निकालना है। ये हमारी ड्यूटी है। कैसे निकालेंगे? बाबा की मुरली के द्वारा ही निकालेंगे। इसलिए बाबा की ये जो मुरली चल रही है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें। बाबा कहता है, फिर वरदान देता है बाबा, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हैं तो सेंटर ठीक नहीं चलता। हाँ, खूब शानो शौकत में खर्च नहीं करना चाहिए। बाबा कहता है वह हुई हद की प्रवृत्ति और यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। बारीकी सी बात है। हाँ, व्यर्थ के संकल्प तो नहीं चलाए, व्यर्थ का बोल तो नहीं बोला, कहीं अपनी एनर्जी लॉस तो नहीं की फालतू के चित्र देखने में, किसी की निंदाचारी करने में आपने अपनी शक्ति को नष्ट तो नहीं किया। बाबा बहुत बारीक पढ़ाते हैं भाई। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती है ना भाई। बड़ी बारीक समझने की बात है। फिर स्लोगन सुन लो भैया। बाबा स्लोगन में सुनाते हैं, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। है ना भाई, प्यार में डूबकर। बाबा तेरे दो नैनों में दो जहान को पाया है। ये गीत आपने सुना होगा। अच्छा भाई, ओम शांति।